पंजाब की मशहूर पर्सनालिटी जफ़र मोहिउद्दीन साहब को वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार के हाथों राज्योत्सव अवार्ड तफवीज़ किया गया है। साल 2025 का राज्योत्सव अवार्ड जफ़र मोहिउद्दीन को तफवीज़ किया गया है। रविंद्र कला क्षेत्र में शानदार तकरीब मुनक़्क़द हुई है। अवार्ड हासिल करने के बाद चलिए जानते हैं जफ़र मोहिउद्दीन के क्या तासुरात हैं। बहुत बहुत मुबारक। आदाब, नमस्कार। तमेल्लरिगो राज्योत्सव हब्बद शुभाशयगळु। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि कर्नाटक राज्य की सरकार ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड से मुझे नवाजा गया, कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड के लिए, जो मुझे खुशी और मसरत इतनी हो रही है कि इसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आगे और काम करने के लिए मुझे ये हिम्मत भी दिलाता है कि मैं अब तक ड्रामे कर रहा था, वॉइस ओवर्स कर रहा था, बहुत से दूसरी चीज़ें कर रहा था, लेकिन उर्दू ड्रामे पूरे जुनूब हिंद में लोग कहते हैं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। और एक जुनून है मेरा जो कर रहा था। आज कुछ लोगों ने इस जुनून को रिकॉग्नाइज किया, उसको पहचाना और आज मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा। और मैं कर्नाटका गवर्नमेंट, सिद्धरामैया और शिवकुमार, इन सब का मशकूर और ममनून हूँ। जैसा कि वज़ीर आला ने भी कहा, नायब वज़ीर आला ने भी ये बात कही कि जिन्होंने दरख्वास्तें दी उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी सलाहियतों को उन्हें ढूंढ कर निकाला गया है। तो इन्हीं जो हीरो में आप भी एक हैं। ये बहुत अच्छा काम किया कर्नाटक सरकार ने इस मरतबा। इससे पहले जो है नहीं अर्जियाँ लिया करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि जिनको अवार्ड देना है वो अर्जी तो नहीं देगा कि भाई मुझे अवार्ड दो। तो ये सरकार ये नया कदम उठाई है कि हम अवार्ड जो अर्जी देगा उसको नहीं देंगे, जो सिफारिश करेगा उसको नहीं देंगे। कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने पूरे कर्नाटक में 70 लोगों को ढूंढ निकाला है, उसमें मैं एक हूँ। और ये जो अवार्ड जो सरकार ने दिया है इसके लिए मैं बहुत ही मशहूर हूँ। आपका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान व अदब से भी है, तो क्या कहना चाह रहे हैं उर्दू अदीबों, शायरों के वो किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह एक मकाम हासिल करें? देखिए, उर्दू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, घटती जा रही है। लोग उर्दू अखबार पढ़ना कम कर चुके हैं, लोग उर्दू के रिसाले पढ़ना कम कर चुके हैं। और नए जनरेशन को उर्दू के कुछ थोड़े भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों उनको समझने नहीं आते हैं। लेकिन इस तरह के काम होते रहें शायरों से, अदीबों से, ड्रामा निगारों से और राइटरों से, तो फिर उर्दू को ज़िंदा किया जा सकता है। लेकिन अब एक नया दौर शुरू हो रहा है उर्दू के लिए। जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो लोगों को अब बहुत दिलचस्पी पैदा हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही मोहब्बतों भरी ज़ुबान है, तो लोग इसको सीखना चाहते हैं। तो मुझे उर्दू का मुस्तकबल अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। आएगी उर्दू, लेकिन लोग सीखेंगे। ज़रूरी नहीं कि जिनकी मादरी ज़ुबान हो वो सीखेंगे, लेकिन जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है वो लोग बहुत सीख रहे हैं। उर्दू और कन्नड़ ज़बान में गहरा ताल्लुक़ रहा है और दोनों ज़बानों के फ़रोग़ के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो इस सिलसिले में किस तरह आपकी क्या तजवीज़ रहेगी? देखिए, हमेशा उर्दू, फ़ारसी और कन्नड़ा का ये जो एक मिश्रण है ये शुरू से रहा है। हमारी अदालतों में पहले फ़ारसी हुआ करती थी, उसके बाद आज भी कन्नड़ ज़ुबान में, कन्नड़ ज़ुबान वैसे तो बहुत पुरानी है, उर्दू से बहुत पुरानी है, लेकिन कन्नड़ ज़ुबान में कई उर्दू के अल्फाज आज फ़ारसी के अल्फाज, जैसे जारी अल्लागिदे, और आपके कोर्ट में बहुत से ऐसे मंजूर आगिदे, तो बहुत से ऐसे आपको अल्फाज मिलेंगे जो उस वक्त कोर्ट में हुआ करते थे। ये एक संगम है। और ख़ास तौर से कर्नाटक में दखनी उर्दू, इसका एक बहुत ही प्यारा जो है ना, इसकी चाशनी और इसका मिजाज और इसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं अपने ड्रामों में भी दखनी इस्तेमाल करता हूँ। और कन्नड़ से दखनी का जो मेल है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र मोहिउद्दीन साहब।